सर आने वाले समय में क्या आप फांसी से चुनाव लड़ेंगे? भाई ये तो पार्टी डिसाइड करेगी मैं कहां से लड़ूंगा। नहीं सर, आपकी खुद की इच्छा क्या है सर इस बारे में? मेरी इच्छा, हांसी से मैंने 2 चुनाव लड़े हैं। हांसी के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं हांसी के लोगों के साथ बहुत जुड़ के रहा हूं। 2 चुनाव हारने के बावजूद भी मैं लोगों के बीच में रहा हूं। ये कोरोना के टाइम का और इस चुनाव के बाद का, क्योंकि ये चुनाव पिछला पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया था लड़ने का, तो मैंने पार्टी और यहाँ के विधायक को समय दिया आराम से कि वो न्यूट्रली अपना काम करें। और मैंने अपनी इन्वॉल्वमेंट को इसलिए भी कम किया क्योंकि जो लोग मुझे मेरे साथ खड़े होते थे या आम हांसी का नेतृत्व करने का दावा करके मैं यहाँ हर हफ्ते में पब्लिकली समय लगाता था, 1-1, 2-2 दिन वीकली पब्लिक के लिए, वो इसलिए मैंने अवॉइड किया कि अब हांसी के लोगों ने और पार्टी ने एक व्यक्ति को मुकर्रर किया है तो मुझे उसको थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से बिना मेरी डिस्टर्बेंस के काम कर सके। मैं आज धन्ना भगत जी के नाम के यात्रा के साथ साथ आपके बीच में आ तो गया, तो इसका अब मतलब शुरुआत है ये। आप हांसी में शुरुआत अब ये शुरुआत है। हांसी को दोबारा से समय क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे समय। और मैं दोबारा से हर हफ्ते हांसी के लोगों के बीच में एक दिन पक्का मुकर्रर करके चलूंगा पहले की तरह से, और लोगों को ठीक राइटली मोटिवेट करना, क्योंकि मैं पार्टी के विधायक ठीक चल रहे हैं जो आपने समय दिया, आप रिजल्ट मैं इस बात का, जब लोगों के बीच में आऊंगा तो इस बात का विश्लेषण मेरे सामने आएगा। अच्छा, आज दावेदारी है ना आपकी, मतलब दावेदारी तो निश्चित तौर से, जहां से 2 बार आप चुनाव लड़ो तो सही रहेगी ना। मैं भाजपा में हूँ ना। एक बार कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा था, एक बार हाँ भाजपा से लड़ा था। हाँ, तो अब की बार भी भाजपा से ही है ना? मैं भाजपा में ही हूँ भाई। अच्छा, अभी तो हो ना वैसे? हाँ अभी तो हूँ बता ना, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ मैं। कल जो भगत धन्ना जाट की खनौरी गांव के अंदर सरकार हरियाणा की उनका समारोह मना रही है, जो 21, 22, 23 में चल रहा है प्रोग्राम, और 23 को एक रैली की शक्ल में वहां पे चेंज हो जाएगा पूरा वातावरण। उसके विषय में अपने साथियों को इस एरियाज में मैं कल के लिए मोबिलाइज करने, उनके इंतजामात को चेक करने के विषय में निकला हुआ हूं। और हांसी क्योंकि मेरा अपना कार्य क्षेत्र रहा है तो यहाँ समय ज़्यादा हमने लगाया है सुबह से, और विषय यही है कि कल लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। हमारी सरकार ने जो बहुत अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत की है कि जो चाहे फ्रीडम से जुड़े हुए लीडर्स हैं, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए, चाहे किसी रिलीजियस प्रवृत्ति के प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हैं, उन सब की जयंतियां सरकारी रूप से मनाई जा रही हैं। तो ये जो भगत धन्ना जाट की जो समृद्धि में कार्यक्रम 3 दिवसीय खनौरी गांव में चल रहा है प्रांत लेवल का, उसकी जो प्रांतीय कमेटी है सरकार की, मैं उसका सदस्य भी हूँ। उस नाते भी मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसमें मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन अच्छा करें। क्योंकि इस विषय को मैंने हिसार में जब प्रिपरेटरी मीटिंग की गई थी, उसमें मैंने इस बात को रखा था कि हम 23 तारीख को ये गुजारिश करेंगे हरियाणा सरकार से, और हिसार में हमने उस प्रस्ताव को ही पास किया कि जहां दृष्टांत ये आता है कि रोड बॉय और मोती पैदा हुए और हिसार के अंदर विश्व स्तर की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो धन्ना भगत जी के नाम से एक शोध कार्य क्यों ना हो, एक चेयर एस्टेब्लिश क्यों ना हो, ताकि जो पुराने समय के जो दृष्टांत हैं, जो विषय सामने आए हैं, तो एग्रीकल्चर विभाग के अंदर उसके ऊपर शोध होना चाहिए और उनके नाम से चेयर एस्टेब्लिश होनी चाहिए, और ये चीजें समाज और दुनिया के सामने रिसर्च के रूप में सामने आनी चाहिए। और उनके बारे में और क्या विषय थे जो इस किस्म के दृष्टांत हमारे सामने आते हैं, वो सारों के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व रहे हैं जिनके नाम पे चेयर्स हैं,